रेखाओं की बात करी, ठीक है, तो वहां पर क्या बन रहा था हमारे पास, दो रेखाओं से या तो वो समपाती रेखाएं हो रही थी या तो उनके बीच कुछ न कुछ कोण बन रहा था। अब बात कर ले हम लोग मोर देन टू लाइंस की, तो मोर देन टू लाइंस में आपके पास मतलब तीन रेखाओं से क्या कौन सा फिगर बनेगा, तो तीन रेखाओं से आपके बनने वाला फिगर जो त्रिभुज या त्रिकोण। देखिए ट्राई मीन्स होता है थ्री, एंगल मीन्स कोण, ठीक है, ट्राई एंगल इसका मतलब क्या हो गया, थ्री मतलब तीन और एंगल का मतलब कोण हिंदी में, तो जिसको बोलते हैं त्रिकोण या फिर त्रिभुज। देखिए जब एंगल्स की बात में काम करेंगे, ठीक है, तब इसको त्रिकोण से बोल सकते हैं, और जब इसके भुज की बात करें, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, ठीक है, जब भुजा से बात करेंगे तो त्रिभुज बोलते हैं। बात एक ही है, चाहे त्रिभुज बोले चाहे ट्रायंगल्स बोले या त्रिकोण बोले, बात एक ही है। हमारे पास क्या था, ये एक स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन क्या है, ये थी, ठीक है, इसको किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन ने इस तरह से आकर कट कर दिया, ये पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर कट किया उसको हमने ए ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को कोई तीसरी लाइन इस तरह से कट कर रही है, ठीक है, एक इस पर देखिए ब्लैक हमने तीन कलर से बना दिया, ये बी और सी, ठीक है, तीनों लाइनें जिस बिंदु पर कट कर रही हैं, देखें तो यहाँ पर एक वर्टेक्स बन रहा है, और वर्टेक्स के साथ साथ हमने कहा था जब दो लाइनें किसी कॉमन पॉइंट पर कट करेंगी तो उनके बीच का जो दूरी होगी वो कोण होगी, तो यहाँ पर एक कोण बन गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन दोनों के आपका कॉमन पॉइंट जो वर्टेक्स था, ठीक है, कॉमन पॉइंट हमारे पास सी है जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते थे, ठीक है, या फिर शीर्ष कहते थे। यहाँ पर भी आपके पास एक कोण बना, ठीक है, और फिर आपके पास ये लाइन और ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है, देखिए यहाँ पर आपके पास कोण बन रहा है, और तीन कोणों की मदद से एक हमारे पास क्या बन गया, नया शेप, जिसको हम लोगों ने बोल दिया त्रिकोण, यानी ट्राई मतलब थ्री होता है, एंगल मतलब कोण, जिसमें ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, तीन कोण हो, ठीक है। आप ये अगर भुजा की बात करें, त्रिभुज की बात, तो आपके पास आप देखिए इसको अगर हम लोग एक्स्ट्रा ये मिटा दें, देखिए तो इस पे क्या हो गई है, तीन भुजाएं, ये आपके पास पहली भुजा हो गई, एक भुजा, ठीक है, ये आपके पास दूसरी भुजा है, भुजा मतलब साइड होती है हिंदी में बोलते हैं, ये आपके पास तीसरी भुजा, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड, ठीक है। तो तीन रेखाओं की मदद से जो भी आपका चित्र बनता है वो त्रिभुज। अब देखें जब तक हम लोग लाइंस की बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने कहा था वन डायमेंशनल फिगर है, अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर बात कर लें त्रिभुज की, अब ये आपका कैसा है, 2D फिगर, 2D मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होगी। तो देखिए आपके पास ये क्या है, ये लेंथ हो गई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई, चौड़ाई नहीं हमारे पास लेकिन ऊंचाई है, ये क्या है इस फिगर की, ऊंचाई, जिसको क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग त्रिभुज को क्या कहते हैं, 2D फिगर, दो विमीय चित्र, जिसमें हमारे पास लंबाई है और क्या है, ऊंचाई है, ठीक। तो अब हम लोग 2D फिगर्स में क्या क्या देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे। 2D फिगर्स में क्या क्या आपके पास आते हैं एक बार देख लें, त्रिभुज, वर्ग या चतुर्भुज, डायरेक्ट लिख दें, क्या आते हैं, चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज, ठीक। चतुर्भुज में आपके अब आ जाएंगे वर्ग, आयत, ठीक है, उसमें आपके पास बहुत तरह से चतुर्भुज के, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना, बहुत तरह से। अब ये तो था 2D फिगर्स में, तो याद रखें 1D फिगर्स में हम लोग लेंथ मापते थे, 2D फिगर्स में हम लोग क्या मापेंगे, लेंथ के साथ साथ आप इसकी एरिया भी फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करेंगे, 2D फिगर्स के क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, ठीक है, माप ना कहकर परिमाप कहते हैं। इससे पहले हम लोग लेंथ की माप लेते थे, परिमाप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कोई फिगर होगा, ये हमारे पास जैसे फिगर है, अब इसके किनारे किनारे की माप हमारी क्या लेनी है, ये किनारे किनारे की लंबाई, ये हमारी क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी, ठीक है। क्या निकालते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, 2D फिगर
फिगर्स में हम लोग दो चीजें फाइंड करेंगे। 1D फिगर्स में हम लोग सिर्फ एक चीज नापते थे, एक चीज फाइंड करते थे, क्या, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले ट्रायंगल्स के बेसिक, बहुत सारी ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टियां होती हैं, हम लोग वो जानेंगे। फिर ठीक है 2D फिगर्स में पूरी तरह से आएंगे और उनमें त्रिभुज, चतुर्भुज जानेंगे क्या होता है, फिर उनका परिमाप और क्षेत्रफल भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हालांकि ये सिमेट्री चल रही है, ये आपका एरिया का, ये दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर पहले ये बातें जानना बहुत जरूरी था। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, या त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिकोण यानी ट्रायंगल्स कहलाते हैं। आइए टाइप्स ऑफ कोण की बात, ट्रायंगल्स की बात कर लें। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार में हम लोग पहले इसको 2 तरह से बात करेंगे, जैसे मैंने इसको डिफाइंड भी 2 लैंग्वेज में किया था। एक भुजाओं के आधार पर, ठीक है, मतलब भुजा की बात कही थी, एक त्रिकोण यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या, त्रिकोण, त्रिकोण जिसको क्या बोला था, ट्राई ट्राई मतलब 3 होता है, एंगल मीन्स कोण। एक कोणों के आधार पर हम लोग डिफाइन करेंगे, एक भुजाओं के आधार पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कोणों के आधार, भुजाओं के आधार पर पहला हमारे पास है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात कर लें, हमारे पास 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के आपके पास क्या होते हैं, एक भुजा है तो आपके पास क्या हो सकती हैं, भुजाएं या तो अलग अलग हो जाए, या तो बराबर हो जाए, या 2 भुजाएं बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु, बाहु मीन्स होती है भुजा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर समद्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। और फिर हो जाएगा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसके आपके पास, जिसमें क्या हो, सारी भुजाएं बराबर हों। कहने का मतलब है, देखिए जैसे हम लोग बात करें, देखेंगे इनकी क्या है, लेंथ इक्वल है। ठीक, ये क्या है, तीनों मार्कर की लेंथ इक्वल है। अब इससे हम लोग क्या बना लें, त्रिभुज बना लें। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास जो त्रिभुज बनेगा, बात को ध्यान से समझे, कुछ इस तरह से त्रिभुज जो बनेगा, ये हमारा कैसा ट्रायंगल कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि इन तीनों की जो भुजाएं हैं, सम मतलब होता है इक्वल, बराबर, और बाहु मतलब होती है भुजा, तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो जाए, तो ऐसा त्रिभुज आपकी क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। होप सो बात समझ गए होंगे। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वो आपका कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। होप सो बात समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारे पास भुजाओं के आधार पर क्या था, पहला समबाहु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें से क्या है आपके पास, ये तो भुजाएं तो आपकी सेम है। ठीक है, देखिए इनकी लेंथ बराबर है, बट अब तीसरी भुजा क्या हो जाए, बड़ी हो जाए आपकी। तो जैसे बात कुछ इस तरह से कर ले। ठीक है, बस देखिए क्या कह रहे थे कि जैसे देखिए इसमें हमने क्या करी, इतनी सी लेंथ को जोड़ लिया है। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है, ये तीनों भुजाएं इक्वल नहीं, बट ये दो क्या है आपकी बराबर है, ये तीसरी क्या है, बड़ी है। तो इस तरह से 2 भुजा तो आपकी बराबर हो गई, और तीसरी बड़ी हो जाए या उससे छोटी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब तीसरा आपके पास आता है विषमबाहु, स्केलन एंगल। तो यहाँ पर बात हो रही है जिसमें तीनों भुजाएं आपकी क्या हों, अलग अलग हों। मतलब यहाँ पर जैसे ये 2 तो एक बराबर थी, बट ये क्या हो गई है, देखिए ये 2 भुजाएं आपकी बराबर हैं, बट तीसरी भुजा क्या हो रही है, डिफरेंट हो जा रही है। और जैसे ये इस तरह से कोई त्रिभुज बन जाए, तो जिसमें आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, वो कैसा है, विषमबाहु। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, वो आपका कैसा त्रिभुज कहलाता है, विषमबाहु। कोणों के आधार पर बात करें तो यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन एंगल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल की बात करें, तो 3 टाइप्स के आपके बनेंगे। पहला न्यून कोण त्रिभुज, क्या, न्यून कोण त्रिभुज। तो आपका क्या हो, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक है, वो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो।
वो आपका न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। और दूसरा आपके पास होता है समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज मीन्स इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो आपका 90 डिग्री हो, वो आपका कैसा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज है। और तीसरा आपके पास होता है यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण की डेफिनेशन आपने समझी थी क्या? 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक आपके पास क्या हो मोर देन 90 डिग्री हो। तो मोर देन 90 मतलब जैसे सपोज दैट ये 180 डिग्री है, तो यहाँ पर अब आपके पास ये त्रिभुज कैसा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। कहने का मतलब एक आपके पास कोण कैसा होना चाहिए? अधिक कोण। अधिक कोण की डेफिनेशन इससे पहले अभी हमने बताई थी कैसी? कि 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ये फिगर ए आपका न्यूनकोण के लिए है। जैसे सपोज दैट ये 60 है, तो और आपके पास यहाँ पर अब क्या बन रहा है? ये भी 60 है, ये भी 60 सपोज दैट। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप्स हो गए। दो तरह से मैंने इनके टाइप्स को डिफाइन किया है, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आपके पास ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो होप सो बात समझे होंगे यहाँ टाइप्स ऑफ एंगल में। अब एंगल में हम लोगों के एक और चीज बहुत नोट पॉइंट करके चाहे लिख लें, कहीं भी किसी भी कोण के त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंतः और बहिष्कोण अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर अब हम लोग अगले बात करेंगे। या लिख लें किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। हमेशा याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने चाहे न्यून कोण ही होगा तो सभी न्यून कोण ही आपके पास को तीनों का योग 180 होना चाहिए। जैसे ये 90 था, अब ये दोनों मिलाकर आपके 90 होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 120 है, अब बचता 60 है, तो इन दोनों में मिलाकर आपके पास 60 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब सबका योग अगर करेंगे, अंतः कोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है। ठीक है, आइए जरा सा जान लें कि अंतः कोण क्या होता है और बहिष्कोण। किसी भी त्रिभुज का अंतः कोण, तो देखिए अंदर अंदर जो अंदर की त्रिभुज के अंदर की तरफ बने हुए कोण हैं, ठीक है, ये आपके क्या कहलाए, माना ये आपके पास अल्फा, बीटा एंड गामा है। ये कैसा हो गया, अंदर की तरफ है त्रिभुज के बना हुआ। अब किसी भी एक भुजा को अगर हम बाहर की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, जैसे हमने इस भुजा को कहाँ तक बढ़ाया, डी पॉइंट तक बढ़ा दिया, ए बी भुजा को डी पॉइंट तक बढ़ा दिया, अंदर की तरफ अल्फा कोण बना है, तो बाहर की तरफ हमारे पास यहाँ पर जो भी कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण। क्या होगा ये, बहिष्कोण। ठीक है, ये आपके पास अंतः कोण, ये आपके पास बहिष्कोण। ठीक है, तो ये तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। अब बात कर लें किसी भी त्रिभुज के एक अंतः कोण और उससे जुड़े बहिष्कोण। ठीक है, ये इसका बहिष्कोण है, ये इसका अंतः कोण है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया थीटा, तो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये बीटा है, ये एंगल थीटा आपके पास है, तो थीटा मतलब किसी भी त्रिभुज का अंतः कोण और उससे जुड़े आपके क्या है, बहिष्कोण, ये इनका योग भी क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स पर सीखा है। अब यहाँ पर हम लोग त्रिभुज में अभी बहुत सारी चीजें जानना जरूर बची हैं, तो वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी एंड आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल देखेंगे, जिसको सर्वांग समता बोलते हैं हिंदी में, और सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल देखेंगे, मीन्स दैट समरूपता, और कोण अर्थक क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, शीर्ष लंब मीन्स एल्टीट्यूड क्या होता है, माध्यिका यानी मीडियन देखेंगे, उसी माध्यिका के हेल्प से हमारा सेंट्रॉइड यानी कि गुरुत्व केंद्र बनता है, वो हम लोग देखेंगे इसमें। मीन्स दैट आपका ट्रायंगल से रिलेटेड जितने देखें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, ये सब आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे प्रीवियस वीडियो में ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमने सिखा दिया था और उसका बहिष्कोण क्या होता है, और बहिष्कोण से रिलेटेड कुछ हमने बोला था फैक्ट्स को, और इसके इनर
आपके एंगल्स के सम के बारे में भी बात किया हुआ था। आइए उसको और हम लोग देख लें। जैसे देखिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, क्या कहा था, कोई त्रिभुज अगर हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, अभी हम लोगों ने देखा कि आपके पास कोई त्रिभुज अगर ए बी सी है तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था जैसे भी कोई भी त्रिभुज की आपके साइड ए बी को हमने बढ़ा दिया कहाँ तक, पॉइंट डी तक, ठीक है, साइड ए बी को हमने पॉइंट डी तक क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है। और ये जो आपके होते हैं एंगल, ये आपके अंताकोण, त्रिभुज के अंताकोण होते हैं। हमने बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंताकोण कितने होंगे, 1, 2 एंड 3। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग आपका क्या होता है, 180 होता है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 180 होता है। चाहे आपका किसी भी टाइप का त्रिभुज क्यों ना हो, त्रिभुज चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोणों के आधार पर जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, मीन्स बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन साइड, दोनों में किसी भी प्रकार से कोई भी आपका ट्रायंगल होगा तो उनके अंदर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग हमेशा क्या होगा, 180 होगा। फिर हम लोगों ने बात किया था बहिष्कोण। जैसे हमने क्या किया कि त्रिभुजा मीन्स साइड ए बी को एक्सटेंड करके पॉइंट डी तक लेकर गए हैं, ठीक है। आप जो आपके पास एंगल 3 है, ठीक है, ये एंगल 3, इसका जो बहिष्कोण मीन्स ये त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण है, किसी भी एक साइड को आप बाहर बढ़ा लीजिए तो ये आपका क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। इसके भी बात चर्चा हो चुकी थी प्रीवियस वीडियो में। तो आपके पास एंगल ये बी और माना ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो एंगल बी प्लस एंगल थीटा, थीटा हमारा क्या है, बी का बहिष्कोण है, त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, ये इक्वल टू भी क्या होता है, 180 होता। इन सब फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इसी त्रिभुज पर बेस्ड हम लोग बात कर लीजिए, चाहे नोट पॉइंट। कि सबसे पहले आपके पास क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। दूसरा पॉइंट आपके पास हो गया कि त्रिभुज के किसी एक अंतःकोण और उससे जुड़े आपके पास जो बहिष्कोण है उनका योग भी क्या होता है, 180 होता है। इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगला जो हमारे पास पॉइंट होगा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, ये आपकी ये जो साइड है और ये साइड, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज को देखिए लिख कर ना करके इस तरह से इसका सिंबल बनता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर बात करें साइड आपके पास ए बी प्लस कोई भी साइड ले लीजिए, बी सी हमेशा बड़ा होगा साइड क्या, किसके, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी, कोई भी दो साइड ले लीजिए और किसी भी तरह का आपका त्रिभुज हो तो दो साइड्स का सम, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अगला अगर हम लोग पॉइंट की बात करें इसी बहिष्कोण से रिलेटेड, देखिए जो आपके पास ये थीटा एंगल है मीन्स बहिष्कोण। अगला पॉइंट की बात करें एंगल थीटा इक्वल टू आपके त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण, ये बहिष्कोण अगर हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है तो इस कोण के, इसके अंतःकोण को छोड़कर बाकी जो दो कोण बचते हैं जैसे कोण सी और कोण बी, तो आपके ये दोनों को योग के बराबर होता, तो मीन्स कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, फिर से बात को समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज का कोई अगर बहिष्कोण जिस भी वर्टेक्स पर बन रहा है उसके एंगल को छोड़कर बाकी बचे शीर्ष के दो एंगलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है, अगर कोई हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, इनके मध्य बिंदु देखिए, ये मध्य बिंदु है भुजा, आपके पास ए सी का मध्य बिंदु डी और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। फिर से बात को सुने, कोई त्रिभुज ए बी सी है, अगर मध्य बिंदु है तो देखिए अगर ये इसको बराबर कट करेगा, अगर ये बराबर आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास ये बनेगा त्रिभुज, कोई त्रिभुज ए बी सी है, किसी दो भुजा के मध्य बिंदु, किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम लोग मिला दें तो ये आपके पास जो रेखा डी ई है
वो आपके पास पैरेलल होगी किसके, ए बी के। ये पहली बात हो गई कि अगर मध्य बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो ये पैरेलल इसके हो जाएगी, मीन्स आपके डी ई पैरेलल टू ए बी हो जाएगी। और अगर इनके अगर मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं तो आपके पास ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा एंड बी ई इक्वल टू सी ई हो जाएगा। ये तो था अगर मध्य बिंदु की बात हो रही। अगर मध्य बिंदु पर ना मिलाया जाए इन्हें, अगर इन्हें हम मध्य बिंदु पर ना मिलाकर कहीं भी मिला दें, इस साइड के कहीं भी मिला दें, ठीक है, आप देखिए क्या होगा। तो इन्हें एक रेशियो में ये कट करेंगी, मीन्स ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अब ये मध्य बिंदु नहीं है ए बी और बी सी का, कहीं भी हम अगर मिलाते हैं तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और ये जो आपके पास ए डी है, ठीक है, वो रेशियो की बात कर रहे हैं, बी ई के इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। बात को फिर से समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास क्या है, देखिए अब ये बात कर रहे हैं कि किसी रेशियो में कट करेगा। कहने का मतलब है आपके पास सी डी अपॉन ए डी इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी, या फिर बात करें आपके पास ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन सी ई। होप सो बात समझे होंगे, इन्हें आप नोट करके रख लें। देखिए फिर से बात करें, अगर इन्हें मिड पॉइंट से मिलाएंगे, ये आपके लिए था कि जब किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, ठीक है, ये मध्य बिंदु था, तब तो ये आपस में इक्वल रेशियो में कट आपके पास डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, मिड पॉइंट पर ले रहे थे। अगर ये मध्य बिंदु पर नहीं मिलाते हैं, कहीं अलग भी किसी भी डिस्टेंस पर लेकर इन दोनों को क्या करें, तो पहली बात कि अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल तब होगी जब ये डिस्टेंस आपकी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए बी पैरेलल टू डी ई। अगर ए बी पैरेलल टू डी ई है तो जो इनका रेशियो है सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी हो जाएगा, और ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी ई हो जाएगा। ये आपस में इन्हें एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ पर एक और पॉइंट्स को देख लीजिए कि अगर मिड पॉइंट को लेंगे, ठीक है, इन्हें मिड पॉइंट पर मिलाएंगे, तो जो आपके पास ए बी है, ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। जब मिड पॉइंट पर बात करेंगे, जब मिड पॉइंट पर मिलाएंगे तो आपके पास क्या क्या होगा कि पहले तो ये आपस में एक दूसरे से पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, और ए डी इक्वल टू आपके पास डी सी हो जाएगा, एंड ये ई है, सी ई इक्वल टू ई बी हो जाएगा। ठीक है, और ए बी जो है, ये ए बी आपकी जो लाइन है, ये इसकी या कहें डी ई की आधी, ठीक है, डी ई की 2 गुना ए बी हो जाएगी, या फिर बात करें डी सी जो है ए बी की आधी होगी। तो ये तो था हमारे पास जब मिड पॉइंट पर मिलाएंगे, और जब कहीं भी मिला दें, और क्या होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पर मिलाएं बट ये पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ये मिड पॉइंट पर मिलाएंगे तो पैरेलल होगी, और कहीं और लेंगे तो हमें ये देखना है कि पैरेलल होनी चाहिए ए बी के। ठीक है, अगर पैरेलल है तो ये इन्हें
इक्वल रेशियो में कट करेगी। कहने का मतलब है AC अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन EE लिख सकते हैं, EB। और आपके पास या इनको अलग अलग तोड़ कर लिखें, CD अपॉन AD इक्वल टू लिख सकते हैं CE अपॉन EB। होप सो बात समझ गए होंगे। आइए अगली प्रॉपर्टी देखें। ये प्रॉपर्टी क्या है कि कह रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज ABC, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस भुजा के सामने का कोण ये होगा और इस भुजा के सामने का कोण आपका क्या होगा, ये होगा। देखिए AC भुजा के सामने का कोण क्या होगा, B होगा, और CB भुजा के सामने का कोण आपके पास क्या होगा, A होगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ठीक है, फिर से बात को सुन लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये तो, और समबाहु त्रिभुज की बात करें, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ABC है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है, होप सो बात समझ गए होंगे कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो भुजा के सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। होप सो आप इस बात को समझे होंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारी त्रिभुज से रिलेटेड, मीन्स दैट ट्रायंगल से रिलेटेड। पहला कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग सदैव 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के एक बहिष्कोण और उससे जुड़े एडजेसेंट एंगल, इसको बोलते हैं, जुड़े अंतःकोण का योग 180 होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। फिर बात किया था कि अगर किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, मध्य बिंदु से अगर मिलाते हैं किसी भी साइड के, है ना, ये देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज के, ये हम लोगों ने बात किया DE, अगर मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये पैरेलल होंगी और इन्हें इक्वल रेशियो में क्या करेंगी, कट करेंगी। और अगर ये इसका इक्वल रेशियो में कट कर रही हैं, AB इक्वल टू क्या, 2DE बात किया था, और ये इक्वल टू ये एंड ये इक्वल टू आपके पास ये हो गया। ठीक है, और बात किया था अगर इन्हें मध्य बिंदु से ना मिलाएं, AB के पैरेलल, ठीक है, AB के पैरेलल कोई भी आपके पास, मान लीजिए EF खींच दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी लाइन दोनों भुजाओं से कि किसी भी बिंदु EF पॉइंट से मिल रही है, बट AB पैरेलल टू क्या होनी चाहिए, AB पैरेलल टू EF है, तो ये इन्हें आपस में एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो क्या बताया था, CE अपॉन AE इक्वल टू CF अपॉन BF, या फिर AC अपॉन EC इक्वल टू BC अपॉन CF। ठीक है, तो ये तो ही हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल से रिलेटेड थी। आइए अब हम लोग कुछ और देखते हैं। मीन्स इसके पहले वाला टॉपिक क्या लिखा था हम लोगों ने, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं। रूल्स पहले जानना है, कोई भी त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा और कब समरूप होगा। ठीक है, तो सर्वांगसमता जानने के लिए सबसे पहले आप जाने कि सर्वांगसमता किसे कहते हैं। तो कोई भी दो त्रिभुज, सपोज दैट हमारे पास ये ABC एंड त्रिभुज PQR है, ठीक है, तो अगर त्रिभुज ABC और PQR आपस में क्या हो, इक्वल हो, मीन्स दैट इनके समान आकार के हो, इक्वल, इनका जो साइज एंड शेप है वो इक्वल हो, तब हम इसे समरूपता कहेंगे। या इनके जो एंगल है आपस में वो इक्वल हो, तब हम इन्हें समरूप कहेंगे। तो समरूपता दिखाने के लिए किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमारे पास बेसिक कुछ रूल्स होते हैं। आइए उन रूल्स के थ्रू हम लोग कैसे कोई त्रिभुज समरूप होता है देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है, सबसे फर्स्ट रूल S, ठीक है, S मीन्स साइड से का मतलब क्या है, S से। अगर किसी त्रिभुज, सपोज दैट हमारे पास त्रिभुज क्या है, ABC PQR है, तो इसके जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत मीन्स करेस्पॉन्डेंट साइड, AB, जैसे मान लीजिए ये आपका बेस है,
ठीक है, या कोई भी आप किसी भी तरह का त्रिभुज लीजिए, ए बी के बराबर क्या होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए, ए सी के बराबर क्या होना चाहिए, पी आर होना चाहिए, एंड बी सी के बराबर क्या होना चाहिए, क्यू आर। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी आपका सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल होता है ट्रायंगल पी क्यू आर। कब होगा आपके पास साइड्स के लिए कि ए बी इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए एंड ए सी इक्वल टू पी आर होना चाहिए एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए होंगे। आपस में इनकी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपका पहला रूल था। नेक्स्ट टाइम अपना बात करें तो साइड एंगल साइड से मतलब भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड से। इसका मतलब क्या है कि किसी त्रिभुज की, अब सपोज दैट आपके पास त्रिभुज यही है, त्रिभुज एबीसी एंड पी क्यू आर है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर आपके पास कोई त्रिभुज दिया गया है, तो कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज की दो साइड, ठीक है, ये दो साइड के बीच का कोण, दो साइड तो मतलब ये इस आपके आपस में इक्वल है और ये आपके पास क्या है, आपस में इक्वल है। दो साइड आपस में बराबर हो और उनके बीच का कोण, देखिए इन दोनों साइड के बीच का कोण ये अगर आपस में बराबर हो तो कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो क्या क्या होना चाहिए, साइड आपके पास मीन्स भुजा, साइड ए बी ए सी है, ए सी इक्वल टू पी आर एंड साइड आपके पास ए बी इक्वल टू पी क्यू हो एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो। तो कहेंगे कि आपका एस ए एस भुजा कोण भुजा के रूल से आपके पास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर की। बात समझ रहे होंगे। भुजा साइड भुजा, दो भुजाओं के बीच के कोण, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों और उनके बीच के कोण भी आपस में बराबर हों तो हम कह देंगे एस ए एस भुजा कोण भुजा के नियम से कि हमारा दिए गए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ये तो था हमारे पास एस ए एस। आइए नेक्स्ट रूल की बात करें, ए एस ए। ठीक है, क्या, कोण, ए मतलब एंगल, एस मीन्स साइड भुजा और कोण। तो ठीक है, देखिए अब बात करनी है कोण भुजा कोण। आपके पास कोण भुजा कोण के लिए बात कर ले, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखें दूसरा त्रिभुज बना दे रहे हैं हम, ए बी सी और पी क्यू आर है। तो कोण, कोई एक कोण ले लीजिए। ठीक है, दो कोण लेना है और उसके बीच की एक भुजा कॉमन साइड पर बना एंगल लेना है। देखिए यहाँ पर कॉमन साइड, ये आपके पास जो एंगल बन रही है इसके लिए ये कॉमन साइड है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम लोग ले लें ये, तो कहने का मतलब है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल आपके पास क्यू हो और ए बी इक्वल टू पी क्यू हो। ठीक है, ठीक है, एक और रूल हमारे पास बचता है, आइए उसको देख लें, आर एच एस रूल। आर का मतलब आपके पास हो गया यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा के रूल से इसका मतलब ऐसा हमारे पास त्रिभुज होना चाहिए जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एंगल यहाँ पर ए इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर ये पी क्यू आर हमारे पास है, ठीक है, ये पी क्यू आर अगर हमारे पास है तो कह दें एंगल पी हमारे पास क्या है, 90 है। ठीक है, तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में जो त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली, ठीक है, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आधार हुआ।
ये आधार भुजा हुई और ये लंब भुजा हुई। ठीक है, ये आधार भुजा हुई, आधार, और ये लंब होता है। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा सदैव आपकी कर्ण होती है, नीचे आपका आधार होता है, और फिर जो इस तरह से वर्टिकली खड़ा वाला साइड होता है वो आपकी लंब होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखिए एक कोण आपके पास क्या होना चाहिए, एक कोण आपके पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू 90 एंड एंगल पी इक्वल टू 90, और कर्ण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कर्ण आपस में बराबर होने चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक साइड बराबर, चाहे आधार आधार के बराबर हो जाए या फिर लंब लंब के बराबर हो जाए, या फिर हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आधार भुजा के बराबर हो जाए या फिर लंब भुजा के बराबर हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है आपके पास हाइपोटेनियस मीन्स बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा, एंड आपके पास चाहे ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाए, हम और लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, या आपके पास ए सी इक्वल टू पी आर हो, चाहे ये आपस में बराबर हो या फिर ये आपस में बराबर हो, दोनों में से कोई एक। तो कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा के रूल से आर एच एस राइट एंगल, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हुआ, एंड एस फॉर साइड। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा के रूल से आपके पास त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। होप सो कॉन्ग्रुएंसी आपने समझी होगी। यहाँ पर क्या है, कैसे होती है ये कॉन्ग्रुएंसी, हम यहाँ पे प्रूफ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं, कहीं पर आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, बस कॉन्ग्रुएंसी चेक कैसे करते हैं ये आपसे पूछेगा। तो ये 4 आपके बेसिक रूल थे जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी त्रिभुज की सर्वांग समता को दिखाते हैं। समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर ले, 2 होते हैं, ट्रायंगल्स की बात कर ले। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने सर्वांग समता जब पढ़ी थी तो वहां पर कहा था कि या तो दोनों त्रिभुज क्या हो, समान आकार में हो, या फिर उनके कोण आपस में बराबर हो, या उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो, या उनके बीच के कोण भुजा कोण, मतलब कई सारे रूल्स के थ्रू हम लोगों ने सर्वांग समता देखी थी। अब समरूपता की बात करें, जैसे हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, तो समरूप की बात होना चाहिए, जैसे इनका रूप देखें तो समान होना चाहिए, भले ही वो आकार में छोटे बड़े कैसे भी हों। जैसे कहने का मतलब है, अगर माना ए बी इक्वल टू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, बी सी थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा ले रहे हैं जिससे दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, अगर मान लीजिए ए बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर है, एंड ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये एक हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, और यहाँ पर बात कर लें, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए आकार देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी का आकार क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर से बहुत बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो समरूपता होती है, समरूपता का मतलब होता है रूप में समान हो, भले ही वो आकार में छोटे बड़े कैसे क्यों ना हो, मीन्स इनका रूप कैसे, ये अगर आपके पास जैसा त्रिभुज ये बना हुआ है सेम वैसा ही है, बस साइज में क्या है अलग अलग, तो आपके साइज कुछ भी हो अलग हो, कहने का मतलब है कि किसी भी रेशियो में उनकी भुजाएं क्यों ना दी गई हूं, रेशियो मतलब अनुपात में। जैसे यहाँ पर अनुपात करेंगे तो पी क्यू आर का जो भुजाओं का अनुपात है त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर भुजाओं के अनुपात की बात करें, भुजाओं के अनुपात की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखें ए बी आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, बट पी क्यू क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी रेशियो पी क्यू करेंगे तो क्या मिलकर आएगा आपके पास 2:1 के में। ठीक है, 2:1 है। ठीक है, तो हर जगह 2:1 ही आ रहा है। ठीक है, चाहे ए बी हमने ऐसा ही डिजाइन ही किया है इसको। ठीक, और पी क्यू की बात करें
पी क्यू हो गया, क्यू आर मीन्स बी सी रेशियो क्यू आर की बात करेंगे तो ये भी आपके पास 2:1 के ही रेशियो में है। एंड थर्ड साइड की बात करें ए सी रेशियो आर पी आर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। तो अगर देखें तो ये इसका 2 गुना बड़ा है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर से क्या है 2 गुना बड़ा है। कहने का मतलब 2:1 के रेशियो में सारी साइड्स दी हुई हैं। तो इनके लेकिन रूप अगर देखें, ठीक है, रूप अगर देखें तो वो समान है। तो रूप अगर समान है ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। हो सकता है ये रोटेट करके कुछ इस तरह से दे दे, ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ इस तरह से दे दे, हो सकता है ऐसा भी बना दे। बट इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के संगत भुजाओं के अनुपात को आप चेक करिएगा, ठीक है। संगत भुजाओं के अनुपात को अगर आप देखेंगे, अगर वो किसी एक रेशियो में दिए हुए हैं, उनका कोई एक अनुपात है, तो आप कह दीजिएगा कि दिया गया आपका त्रिभुज कैसा है, समरूप है, मींस सिमिलर है। नोट पॉइंट में क्या है, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी देखी है। तो सभी आपके पास जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं। परंतु सभी समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, ठीक है। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, पर सभी समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं है। हो सकता हो लग बाई चांस आपका कि समरूप भी हो सर्वांगसम भी हो, ये हो सकता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी समरूप त्रिभुज भी सर्वांगसम हो। लेकिन याद रखें, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज यह जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम ही हो। तो ये तो था हमारा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये